हॅलो एव्हरीबडी, हाऊ आर यू? वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल. शिक्षण आपल्या दारी. मार्गदर्शिका सौ रूपाली हजारे, अध्यापिका नाविद शेख, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी. तो बच्चों, आज हम लोग पाठ क्रमांक 8 प्रकृति की गोद में डॉल्फिन, यह पाठ पढ़ने वाले हैं. इसके लेखक है अखिलेश श्रीवास्तव चमन. तो बच्चों, प्रकृति में हमें क्या क्या दिखाई देता है? हाँ बताओ. प्रकृति में हमें प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य दिखाई देता है. उसमें प्राकृतिक सौंदर्य आता है और भौतिक. जैसे कि निसर्ग में क्या क्या है? पशु है, पक्षी है, मानव है और पेड़ पौधे हैं. तो इसके ऊपर किस बात से हमें फर्क पड़ता है? देखो, प्रकृति को हानि पहुंचाने का कारण क्या है? तो अगर अतिवृष्टि होती है तो अकाल होता है, पूर आता है, महापूर आता है. और अगर प्रदूषण होता है तो प्रदूषण का भी हमारे निसर्ग पर परिणाम होता है. जैसे कि हवा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है. तो इस वजह से हमारे निसर्ग का समतोल बिगड़ जाता है. तो इस प्रकार पर्यावरण पर ये चीजें आक्रमण करते हैं. इसके वजह से मानव पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जैसे कि भूकंप होता है, अकाल पड़ता है. अभी आजकल आप लोग देख रहे हो कि कोरोना, इस बीमारी से सभी परेशान है. क्यों परेशान है? तो निसर्ग का असमतोल होने की वजह से, प्रदूषण की वजह से ये सभी चीजें हमें सहन करना पड़ रही है. तो हम लोग जो पाठ क्रमांक है 8 प्रकृति की गोद में डॉल्फिन, ये पाठ में भी यही अभ्यास करेंगे. तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? डॉल्फिन ये क्या है? एक मछली है. तो यहाँ पर देखो, ये अलग अलग मछली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. देखो मछली के कितने सारे प्रकार है. जैसे कोई सांप के जैसी दिखती है, कोई सुनहरी मछली है, कोई यहाँ पर कुछ शार्क दिखाई दे रहा है. ये जो सीन दिख रहा है तो ये समुद्र का सीन है. और यहाँ पर ये मछलियाँ अलग अलग तरह की दिखाई दे रही है ना. इसके बाद यहाँ पर देखो, ये नीचे के सीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन सी मछली है? ये है डॉल्फिन मछली. आपने देखा होगा ना ये मछली को. ओके, ये मछली आपको कैसी लगी? रंगी बेरंगी अच्छी दिख रही है ना. देखो इनके शेप्स कितने अलग अलग है. ये स्टार के जैसी दिख रही है. ये देखो कैसी है, ये पिंक वाली. ये शार्क है और इसका कलर देखो कैसा है, और इसका शेप भी देखो कैसा है. तो अलग अलग इस तरह के म्यूजियम में आपने देखा होगा. तो इस तरह के मछलियाँ आपको दिखाई देती होगी. और ये नीचे वाली जो है डॉल्फिन मछली. तो आज हम लोग डॉल्फिन मछली के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, उसके आपको आंसर देना है. भारत में 3 ओर से समुद्र से घिरा है, उन समुद्रों के नाम बताइए. बताओ बच्चों, आपको पता है समुद्र के नाम? ये समुद्र जो है 3 दिशा में फैला हुआ है, जैसे कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण. तो पूर्व में कौन सा समुद्र है? पूर्व में अरब सागर है. उसके बाद पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में हिंदी महासागर है. और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत में 3 ओर से समुद्र से घिरा है, उन समुद्रों के नाम क्या है? अरब सागर, हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? पता है ना बच्चों आपको कौन कौन से जीव जंतु होते हैं समुद्र में? हाँ, मछली होती है. और क्या होता है? केकड़ा होता है. और बताओ क्या क्या होता है समुद्र में? मछली है, केकड़ा है, सांप है और वेल, सीप और शंख.
शंख भी हमें कहाँ से मिलता है? समंदर से ही शंख भी मिलता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का स्वाद कैसा होता है? उस पानी से क्या बनाते हैं? सबको पता है समुद्र का पानी कैसा होता है, कैसी टेस्ट होती है उसकी? नमकीन। कैसा होता है? नमकीन होता है। उस पानी से हम क्या बनाते हैं? बताओ क्या बनाते हैं? नमक। हम जो नमक खाते हैं वो नमक किससे बनता है? इसी समुद्र के पानी से ये नमक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पर क्या है, मुख्य भाव। इस पाठ का मुख्य भाव। इस पाठ में लेखक ने डॉल्फिन की विभिन्न प्रजातियों एवं उसकी कार्यशैली का उल्लेख किया है। मनुष्य की तरह डॉल्फिन भी समूह में रहते हैं तथा मनुष्य के मित्र होते हैं। देखो डॉल्फिन मछली कैसी है, वो मनुष्य की तरह ही बिहेव करती है, मनुष्य के जैसे ही रहती है। मनुष्य अगर बात करता है तो उसको वो रिस्पॉन्स देती है। और वो कैसे रहना पसंद करती है? समूह में रहना पसंद करती है तथा वो मनुष्य की मित्र है। ये पाठ का मुख्य भाव है। उसके बाद है ये पाठ का सारांश। इस पाठ में समुद्र में पाई जाने वाली सबसे बुद्धिमान डॉल्फिन मछली का परिचय दिया गया है। डॉल्फिन मछली का रहन सहन, एक दूसरे के बात करने का तरीका, प्रजातियां, इन सब मनोरंजक बातों का पाठ में समावेश किया गया है। देखो पाठ में किन किन बातों का समावेश है? ये मछली किस तरह से रहती है, एक दूसरे से बात करने का उसका तरीका क्या है, प्रजातियां, इन सब की जानकारी हमें इस पाठ से मिलने वाली है। मनुष्य इस दुर्लभ प्रजाति की मछली को मनोरंजन के लिए पालते हैं। आपने म्यूजियम में देखा होगा कि ये जो डॉल्फिन मछली है तो वहाँ पर वो रखा जाता है और ये मछली अपनी अलग अलग तरीके से एक्टिविटी यानी करतब दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करती है। हमें इनकी सुरक्षा के लिए समुद्री प्रदूषण को रोकने की सक्षम उपाय करना चाहिए। तो देखो बच्चों, जल प्रदूषण से ये जो प्रजाति है इनको हानि पहुंच रही है, इसके लिए हमें क्या करना है? जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण को रोकने का उपाय करना है अगर हमें डॉल्फिन की सुरक्षा करना है तो ये पाठ में हमें ये पढ़ना है। तो बच्चों अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 49। किया सभी ने? पाठ क्रमांक 8, प्रकृति की गोद में डॉल्फिन, और इसके लेखक है श्री अखिलेश श्रीवास्तव चमन। प्रकृति में क्या क्या दिखाई देता है? इसका आंसर हमने देखा ना, क्या क्या दिखाई देता है? प्राकृतिक और भौतिक सौंदर्य। प्रकृति को हानि पहुंचाने के कारण क्या है? जैसे कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इसके वजह से प्रकृति को हानि पहुंचती है। अतिवृष्टि है और क्या है? अकाल। तो ये प्रकृति को हानि पहुंचाने वाले कारण है। आगे क्या है देखो, पृथ्वी का 2/3 भाग समुद्र से घिरा है। आपको सभी को पता है पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है और जमीन की मात्रा कितनी है? जल कितना है? 70% है और 30% क्या है? जमीन है। तो हम लोग 30% में ही रहते हैं। 70% जो पार्ट है पृथ्वी का, वो 1/3 भाग जो है वो समुद्र से यानी पानी से घिरा हुआ है तथा 1/3 भाग पर मानव रहता है, यानी 30% जो जमीन का भाग है उस पर ही हम रहते हैं। समुद्र में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपका परिचय बहुत सुंदर फुर्तीली डॉल्फिन मछली से कराने जा रहे हैं। देखो हम लोग किसका परिचय कराने जा रहे हैं? फुर्तीली डॉल्फिन। फुर्तीली यानी क्या? फुर्तीली का मीनिंग क्या है? तेज। हाँ, तेज, चालाक यानी फुर्तीली। ये डॉल्फिन मछली कैसी होती है? बहुत चालाक होती है, तेज होती है, एक्टिव होती है। तो इसका जो एक्टिविटी है हमें ये पाठ में देखना है। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, उसके नाम बताइए।
आप स्टार्टिंग में मैंने बताया था इनके नाम, जैसे कि अरबी समुद्र है और क्या है, हिंदी सागर है और बंगाल की खाड़ी। समुद्र का सबसे बुद्धिमान जंतु डॉल्फिन मछली है। तो देखो लेखक क्या बोलते हैं, समुद्र का सबसे बुद्धिमान जंतु कौन है, डॉल्फिन मछली। बुद्धिमान यानी क्लेवर। ये 4 फुट से 30 फुट तक लंबी होती है। देखो बच्चों, आपको पता है 1 फुट में कितने इंच होते हैं, बताओ, 12 इंच बराबर है। और 1 इंच यानी कितना सेंटीमीटर, पता है आपको, 2.5। देखो आपकी हाइट, अभी आप लोग 3rd स्टैंडर्ड में हो, तो नॉर्मली इस स्टैंडर्ड में 3 से 3.5 फुट तक की हाइट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट। तो ये जो है आपके हाइट के हिसाब, आपके हाइट से मैच करती है। 4 फुट से 30 फुट यानी कम से कम ये 4 फुट, और उससे ज़्यादा कई गुना 30 फुट। 30 फुट यानी कितना बड़ा हो गया देखो। तो ये साइज में ये डॉल्फिन मछली होती है। इनकी नज़र पानी के भीतर बहुत तेज होती है। देखो इनकी नज़र कैसी है, पानी में जो भी कुछ है उन्हें अच्छी तरह ही दिखाई देता है, यानी उनकी नज़र कैसी है, बहुत ज़्यादा तेज है। तो देखो यहाँ पर दिखा है, आपकी लंबाई कितनी है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो देखो आपकी लंबाई कितनी है, 3 से 4 के दरमियान होगी, क्योंकि आप 3rd स्टैंडर्ड के हो तो नॉर्मली उतनी हाइट होती है। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। समझ में आ गया? ओके। अभी नेक्स्ट देखो, डॉल्फिन समूह में रहती है, यानी ये ग्रुप से रहती है, समूह में रहती है, वो अकेला रहना पसंद नहीं करती। इनका भोजन घोंगे, छोटी मछलियाँ तथा अन्य समुद्री जीव है। घोंगे यानी मछली का ही ये प्रकार है, छोटी मछली होती है तो उसको हम घोंगे बोलेंगे। तो ये उसका भोजन क्या है, देखो डॉल्फिन मछली का घोंगे, छोटी मछलियाँ तथा अन्य समुद्री जीव, यानी समुद्र में जो जो कुछ जीव जंतु होते हैं यही उसका भोजन है। और ये कैसा रहना, इसकी ये विशेषता क्या क्या है, देखो डॉल्फिन की विशेषता क्या क्या है, वो समूह में रहना पसंद करती है, उसका भोजन है घोंगे, छोटी मछलियाँ तथा समुद्री जीव। बहुत से मनोरंजन पार्कों में इन्हें पाला जाता है। देखो मनोरंजन पार्क मैंने बताया था ना आपको कि इस तरह से इन्हें पाला जाता है मनोरंजन पार्क में, जहाँ ये करतब दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करती है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो ये कैसे ऐसे उछल रही है, तो इस तरह से वो अलग अलग करतब हमें दिखाती है और इससे बच्चों का मनोरंजन होता है। करतब यानी क्या, करतब यानी कौशल कारनामे, एक्टिविटी जो होती है वो इस तरह से करके बच्चों का मनोरंजन करती है। डॉल्फिन बहुत धीमी आवाज़ भी सुनती है। तो देखो बच्चों, जब बच्चे ये करतब देखने के लिए मनोरंजन पार्क में जाते हैं तो आवाज़ करते ही है ना, नेचुरली बच्चे जब एक जगह पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनका शोरगुल होता ही है। तो ये डॉल्फिन मछली जो है थोड़ी भी आवाज़ होने पर, धीमी यानी बहुत कम आवाज़ को भी वो रिस्पॉन्स देती है, उसे समझ में आ जाता है कि हमारे आसपास कोई है। डॉल्फिन बहुत धीमी आवाज़ भी सुनती है। नेक्स्ट क्या है, इसके दांत, पेज नंबर 50 ओपन करो बच्चों। इसके दांत आवाज को सुनने, रिसीव करने में एंटीना का काम करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग टीवी को एंटीना लगाते हैं ना, तो इस तरह वो उसके जो दांत होते हैं वो दांत किसका काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं, रिसीव करने में एंटीना का काम करते हैं। तो देखो कितनी अलग अलग विशेषता है इसकी, क्या क्या है इसकी विशेषताएं। ये समूह में रहना पसंद करती है, इसका भोजन है घोंगे, छोटी मछलियाँ तथा अन्य समुद्री जीव। और क्या है इसकी विशेषता, ये बहुत धीमी आवाज से सुनती है और क्या करती है, अलग अलग करतब दिखाती है और बच्चों का मनोरंजन करती है।
और क्या है, उसके दांत जो है वो एंटीना का काम करते हैं, जैसे कि रिसीव सुनने के लिए इसका उसे उपयोग होता है। नेक्स्ट है डॉल्फिन मनुष्य पर कभी हमला नहीं करती। और एक विशेषता देखो इसकी, ये कभी मनुष्य पर हमला नहीं करती। ऐसे ही उदाहरण है कि जब डूबते हुए मनुष्य को बचाकर ये किनारे तक ले आई। देखो ये मछली कैसे हमें हेल्प करती है, यानी ये मनुष्य पर हमला नहीं करती। इसका साइज कितना बड़ा है, जैसे 4 फुट से लेके 40 फुट तक इसका लेंथ होता है, यानी ये कितनी बड़ी है, अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी है वो, लेकिन तो भी वो हमारे पर हमला करती है क्या? नहीं करती। हमला करना यानी क्या? आक्रमण करना। समझ में आ गया? अटैक करना। तो हमारे पर वो आक्रमण नहीं करती, अटैक नहीं करती, इतनी बड़ी होने के बावजूद। और वो क्या करती है, ऐसे उदाहरण है कि जब डूबते हुए मनुष्य, जब कोई तैरने जाता है, अगर गलती से पानी में बहते चला गया, डूब रहा है, तो ऐसे मनुष्य को भी ये बचाकर किनारे तक ले आती है। देखो इसमें कितनी समझ है, ये लोगों को हेल्प भी करती है। जैसे हमारे तरह ही है ये जो डॉल्फिन मछली है, हमारे तरह से, हमारे जैसे ही सोच समझ इसकी है। सिर्फ इतना ये है फर्क है इसमें कि ये बात नहीं कर पाती है ना, जैसे कि वो हेल्प भी करती है। इसी प्रकार एक शार्क के चंगुल में फंसे तैराके को उन्होंने गोल घेरा बनाकर बचाया था। ये शार्क क्या है? ये मछली है। तो ये मछली अटैक करती है। ये मछली डॉल्फिन की जैसी है क्या? नहीं है। तो ये मनुष्य पर अटैक करती है। तो एक शार्क के चंगुल में यानी पंजे में फंसना। तो ये शार्क के चंगुल में एक इंसान, एक व्यक्ति फंस गया था। तैराके यानी जो तैरते रहते पानी में, तो उन्हें तैराके कहेंगे हम। तो उस तैराके को उन्होंने क्या किया? गोल घेरा बनाकर, यानी ये बहुत सारे डॉल्फिन थे, ये जो शार्क के चंगुल में एक इंसान फंसा हुआ था, तो उन्हें ये डॉल्फिन ने गोल घेरा बनाकर उन्हें बचा लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली डॉल्फिन। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली डॉल्फिन स्पंज को उखाड़कर अपनी नाक के आगे लगा लेती है। तो देखो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में जो डॉल्फिन है, तो वो क्या करती है? स्पंज को उखाड़कर यानी हटाकर वो क्या करती है? अपने नाक के आगे लेती है, जिससे उनकी नाक पर चोट न लगे। तो ये अपना खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करती है? स्पंज को उखाड़ती है और अपने नाक पर लगाकर तैरती है। आपस में बातचीत करने के लिए डॉल्फिन संकेतों का प्रयोग करती है। संकेत यानी इशारा। तो ये इशारे से बातचीत करती है, यानी ये बात नहीं कर सकती, तो ये हमसे कैसे बात करेगी? तो अलग अलग इशारे करती है, संकेत करती है, जिससे कि हमें कुछ बात समझ में आ जाए। इन्हें सांस लेने के लिए हर आधे घंटे में पानी से बाहर आना पड़ता है। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पानी के बाहर आ गई है, तो ये सांस पानी में ले नहीं सकती, तो इसके लिए वो क्या करती है? आधे घंटे से पानी के बाहर आती है और सांस लेती है। ये पानी के बाहर छलांग लगाकर खेलती है। छलांग लगाना यानी उछलना। ओके, छलांग यानी उछलना। तो ये उछलकर, ये पानी के बाहर छलांग यानी उछलकर बाहर आती है और खेलती है। कई बार तो इन्हें तैराकों के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है। यानी देखो ये अपने साथ कितना अच्छी तरह से रहती है, घुल मिल जाती है, कि ये जो तैराकी जो तैरते रहते हैं पानी में, इनके साथ भी वो खेलती है, ना कि उनके ऊपर हमला कर दे। जैसे कि शार्क ने यहाँ पर हमने ऊपर देखा था, शार्क जो अटैक करते हैं उनसे उसने बचाया था। तो ये कैसी है? हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारे साथ खेलती भी है। जिस तेजी से, यहाँ पर देखो कुछ दिया है क्वेश्चन, मछली की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताइए।
मछली के विविध प्रजाति है, कौन सी है? हमने देखा था, स्टार्टिंग में ही देखा था ना मछली कैसे है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छोटी मछली है, विशाल मछली है, और क्या है? विशालकाय है, सर्पाकार है, जैसे सांप के जैसी दिखती है ना वैसे सर्पाकार, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और कैसे होते हैं? सुनहरी मछली, देखो यहाँ पर सुनहरी मछली दिखाई दे रही है। ये जो फिश टैंक वगैरह रखते हैं उसमें ये इस तरह से सुनहरी मछली पालते हैं। और कौन सी है? डॉल्फिन, वेल, शार्क। तो इस तरह से अलग अलग मछली हमें समुद्र में दिखाई देती है। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन था, मछली पानी में सांस कैसे लेती है? कैसे लेती है? अपने गलफड़ों के सहारे, यानी गिल्स के सहारे वो सांस लेती है। देखो ऐसे इस तरह से मछली को ये जो होता है ना गलफड़े, तो उससे वो सांस लेती है। ठीक है, आगे क्या दिया है? जिस तेजी से नदियों में, पेज नंबर 51 ओपन करो बच्चों। जिस तेजी से नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसी तेजी से नदियों में डॉल्फिन की संख्या भी कम हो रही है। प्रदूषण यानी क्या? प्रदूषण यानी मैलापन, गंदगी। देखो कहां पर है? प्रदूषण यानी मैलापन, गंदगी। जिस तेजी से नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है उसी तेजी से नदियों में डॉल्फिन की संख्या भी कम हो रही है। यानी ये जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, इसकी वजह से क्या हो रहा है? डॉल्फिन की संख्या कम हो रही है। हमें भी नदियों में कूड़ा करकट और कारखाने से निकलने वाले दूषित पानी, दूषित यानी मैला गंदा पानी को नहीं बहाना चाहिए। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है? अगर डॉल्फिन प्रजाति को हमें बचाना है तो हमें क्या करना है? प्रदूषण का रोकथाम करना है, इसे रोकना है। जैसे कि नदियों में हम क्या करते हैं? दूषित पानी, कारखाने में जो केमिकल्स बनते हैं वो केमिकल पानी अगर पानी में चला जाता है तो इसका इफेक्ट ये मछलियों पर होता है, वो मर जाते हैं। इसलिए हमें ये प्रदूषण को रोकना है। प्रदूषण बढ़ रहा है उसी तेजी से नदियों में डॉल्फिन की संख्या, इसकी वजह से डॉल्फिन की संख्या कम हो रही है। तो हमें क्या करना है? कूड़ा करकट जो है उसका अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेना है। जैसे कि इससे हम लोग खाद बना सकते हैं। ओला, आप देखते हो आपके घर पे आते होंगे, ओला कचरा सूखा कचरा अलग अलग से लेते हैं, उस तरह से उस कचरे से हमें खाद वगैरह बनाना है। और ये जो पानी है इसका भी बराबर से उसका फ्लो करके ये पानी में नहीं छोड़ना है। और इस तरह से हमें प्रदूषण की रोकथाम करना है जिससे कि डॉल्फिन मछली की प्रजाति बढ़ जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों इस पाठ से हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डॉल्फिन मछली एक बहुत ही अच्छी मछली है। वो मानव के साथ सहयोग से रहती है और जगत की जानकारी हमें इस पाठ से मिली। समुद्र में जो जीव जंतु है इनकी जानकारी हमने इस पाठ से ली। और वो ये जो मछली है हमारे साथ कैसे मित्रता से रहती है और प्रेम करती है, इसकी सीख हमें इस पाठ से मिल गई। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो बच्चों इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न मैं आपको पूछूंगी। पृथ्वी का कितना हिस्सा समुद्र से घिरा है? देखो बच्चों जब मैं पाठ पढ़ा रही थी तभी आपको बताया था समुद्र का पानी का हिस्सा, जमीन का हिस्सा कितना है और पानी का हिस्सा कितना है पृथ्वी पर, कितना है बताओ? समझ में आ गया ना आपको? मैंने बताई थी।
ठीक है, समुद्र का है 70% यानी 1/3। डॉल्फिन किस प्रजाति से संबंध रखती है? बताओ, किस प्रजाति से डॉल्फिन? हाँ, पशु, पक्षी, मछली, क्या है वो? कौन सी प्रजाति है? मछली। वेरी गुड। तो डॉल्फिन ये मछली प्रजाति से संबंध रखती है। वेरी गुड। मछली पानी में सांस कैसे लेती है? कैसे लेती है बताओ? मछली पानी में सांस कैसे लेती है? अपने गलफड़ों के सहारे। मैंने अभी ड्रॉ करके बताया था, उस तरह से वो सांस लेती है। मछली की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताइए। कौन कौन से प्रजाति मछली के? छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क, वेल, और कौन सी है? केकड़े है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रजाति हमें इस पानी में मछली के बारे में दिखाई देती है ना। ठीक है, तो देखो बच्चों, और एक बार हम देखेंगे इस पाठ के बारे में। इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा? इस पाठ में हमने समुद्र में पाई जाने वाली सबसे बुद्धिमान मछली जो है डॉल्फिन, इसका हमें परिचय मिला। और इस पाठ में हमने क्या देखा? मछली का रहन सहन कैसा है, वो एक दूसरे से बात करने के लिए किस तरह से अपना तरीका ये कर पसंद करती है, और प्रजातियां, इन सब का मनोरंजन इस पाठ में हमने पढ़ा। मनुष्य इस दुर्लभ प्रजाति की मछली को मनोरंजन के लिए किस लिए पालते हैं? मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए पालते हैं। हमें इसकी सुरक्षा करने के लिए क्या करना है? जल प्रदूषण रोकना है, जिससे कि ये सक्षम उपाय करके ये प्रजाति को बढ़ावा मिले। तो समझ में आ गया आपको ये पाठ? उसके आगे हमने क्या देखा? उसके आगे हमने देखा कि ये मछली समूह में रहना पसंद करती है, इसे भोजन में घोंगे और छोटी मछलियां पसंद है, तथा अन्य समुद्री जीव वो खाना पसंद करती है। उसके बाद क्या देखा? मनोरंजन के लिए इसे पार्क में रखा जाता है, और जिससे कि बच्चों का मनोरंजन हो सके। और डॉल्फिन की और क्या विशेषता है? वो धीमी आवाज को भी सुनती है, जैसे कि हम धीमी आवाज में बात करें तो भी वो समझ सकती है। और इसके दांत जो है कौन सा काम करते हैं? एंटीना का काम करते हैं, रिसीवर का काम करते हैं, सुनने का काम ये करते हैं। डॉल्फिन और इसकी विशेषता क्या है डॉल्फिन की? ये मनुष्य पर हमला नहीं करती और डूबते हुए लोगों को वो बचाती है, यानी हमें वो प्रोटेक्ट भी करती है। हमारे साथ कैसी रहती है? वो मित्रता के साथ रहती है, अपनेपन से रहती है ना। देखो ये मछली कितनी अच्छी है, तो इस तरह से हमें वो प्रोटेक्ट करती है। और क्या है? डॉल्फिन क्या करती है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली डॉल्फिन जो है स्पंज को उखाड़कर अपने नाक पर लगाती है, जिससे कि उसे चोट ना लगे। तो वो होशियार है, जैसे कि वो बुद्धिमान है ना, चतुर है, तो उसकी वजह से वो मनुष्य के जैसा ही सोचती है, अपना खुद का प्रोटेक्शन करना भी वो अच्छी तरह से जानती है। और क्या है? आपस में बात करने के लिए डॉल्फिन कौन से बातों का यूज करती है? संकेत यूज करती है, यानी अलग अलग संकेत के इशारों के सहारे वो अपनी बात हम तक पहुंचाती है। और क्या देखो, ये पानी में बाहर उछाल लगाती है, यानी वो सांस लेने के लिए आधे घंटे के बाद पानी के बाहर आती है और सांस लेकर वापस वो पानी में जाती है। इस तरह से हमने डॉल्फिन का अभ्यास इस पाठ में किया। तो बच्चों, आज के पाठ के लिए आपको गृहपाठ है। पाठ का वाचन एक बार करना है, और पाठ में आए हुए कठिन शब्द जो है उसका वाचन आपको 2 बार करना है। इस पाठ में नीचे दिया हुआ है, कठिन शब्द दिए हुए हैं ना, और मैंने भी बताया है, तो वो कठिन शब्द आपको 2 बार वाचन करना है, और इस पाठ का वाचन 1 बार करना है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या पढ़ा कि समुद्र जीव कौन सा है, और वो हमारे साथ किस तरह से, डॉल्फिन मछली हमारे साथ किस तरह से मित्रता से रहती है। जीव जंतुओं के प्रति हमें प्यार से रहना है, और उसको बढ़ावा देने के लिए जल प्रदूषण का रोकथाम करना है। तो ये पाठ से हमने ये सीख ले ली। ओके बच्चों, धन्यवाद।